देखिए, एक ऐसा दृष्टांत मुझे याद आया, वो मैं बताना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ, सोना जो रहता है, इसकी जो सुंदरता है वो अभिमान की सुंदरता है। सोने के अंदर अभिमान की सुंदरता है। सोने को देख करके एक लोहे ने सोने के बारे में मन में विचार किया, सोना मेरी जैसी धातु है, मेरी तरह ही किसी पहाड़ में से निकलता है और मेरी हालत बड़ी गंभीर है। आज मैं अपनी हालत को अच्छी करने के लिए क्यों न सोने की संगति करूं। लोहा सोने के पास पहुंचा। लोहे ने सोने के साथ में कम से कम आधा जीवन बिताया, 4 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष कितना भी निकाला। 5 साल रहने के बाद भी लोहे के ऊपर सोने का कोई असर नहीं आया। लोहे ने सोचा, लगता है कि अभी संगति का असर आना शुरू नहीं हुआ, 5 साल और निकालो। उसके बाद लोहे ने सोने के साथ 5 वर्ष और निकाला, 10 वर्ष निकाले। अब लोहा सोचता है कि अब तो मेरा क्षीण होने का समय आ रहा है और मेरा बदलाव तो कुछ भी ना हो रहा, क्योंकि लोहे 10 साल के अंदर क्षीण होने लग जाता है। लोहा चाहे उसे कहीं भी आप यूज करो, नए लोहे को कहीं भी करो, गाड़ी ले लो, घर में लगाओ, कहीं भी लगाओ, 10 साल के बाद वो कमजोर पड़ने लग जाता। 10 साल सोने के साथ रहकर लोहे में जवानी तो कुछ आई नहीं, वो जैसी उम्र के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से 10 साल में कमजोर होने की जो आदत है वो कमजोर होने लगा। तो लोहे ने कहा, सोने के साथ रहकर तो तेज बढ़ना चाहिए, ओज बढ़ना चाहिए, कीमत बढ़नी चाहिए, सुंदरता बढ़नी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा, बात क्या है। सोने से पूछा, भैया तुम अपनी कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ 10 साल से रहता हूं, अपनी कृपा तो मेरे ऊपर करो। कम से कम तुम मुझे सोने से आवृत्ति में अपने जैसा नहीं बना सकते तो कहीं थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करो। सोने से अबंधन किया गया, मुझे तांबा बना दो। कम से कम मुझे काई तो नहीं खाएगी, तांबे को काई नहीं खाती है। मुझे तांबा बना दो, तुम सोना नहीं बना सकते तो तांबा बना दो, सिल्वर बना दो। सोने ने कहा, तुम्हारी भावना बढ़िया है और पर मेरा गुण बढ़िया नहीं है। मैं केवल अपने लिए सुंदर हूं, मैं केवल अपने लिए कीमती हूं। मैं किसी को न सुंदरता दे सकता हूं और न मैं किसी को अपनी कीमत दे सकता हूं, ये मेरे अंदर अवगुण है। तो लोहा नाराज हो गया। लोहे ने कहा कि मेरा जीवन ऐसे ही गल गल के सड़ सड़ के भरने को ही बना है। मुझे तो लगना, जन्म लेना, सड़ना गलना और फिर मरना, सड़ना गलना और फिर मरना, सड़ना गलना फिर मरना। लौट रहा था सोना के पास से लोहा। तो चलते चलते लोहे के पास में एक पत्थर का टुकड़ा आया। उसने कहा, लोहे भैया देखने में तो तुम मुझसे अच्छे हो, मैं तुमसे बुरा हूं, पर तुम 1 साल जरा मेरी संगति कर लो। मैं तुम्हें सोना बनाऊं, हीरा बनाऊं, चांदी बनाऊं, क्या बनाऊं ये तो नहीं जानता, पर जब तुम अच्छे की संगति करके आए हो तो मेरे जैसे किसी काले की संगति भी करके देख लो। अरे लोहा तो घमंड में आ गया। लोहा ने कहा, जब सोने ने कुछ नहीं किया तो तू क्या करेगा? पत्थर के टुकड़े ने कहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पर 10 साल आपने उस भावना से गुजारे तो 1 साल और समझ लेना कि 11 साल सोने के साथ ही रहा। लोहे की समझ में आई, कोई बात नहीं है, मेरे जैसे ही कलर का है, मेरा जो कलर है ये वो कलर ही पत्थर का है, तो 11 साल हो जाएंगे। मैं समझ लिया 365 दिन की बात है, क्यों न मैं इसके साथ रहूं। ऐसा समझ करके लोहे ने उस पत्थर के टुकड़े का साथ पकड़ लिया और जब उस टुकड़े का साथ पकड़ा तो लोहे की कीमत 3रे दिन बढ़ने लगी, 4थे दिन बढ़ने लगी, 5वें दिन बढ़ने लगी। 365 दिन में लोहे की कीमत वहां पहुंच गई जहां लोहा लौट के आया था। लोहे की कीमत
कीमत वही हो गई कि जिस सोने की कीमत थी वही आज इस लोहे के टुकड़े की कीमत हुई। इसका सीधा अर्थ है, कल्पना करते चले जाओ, सत्संग में चाहे आपको ज्यादा मिठास नहीं आता, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो भी आप ऐसा समझ लेना कि इंद्रदेव एक पत्थर का टुकड़ा है पर पारस मणि है। इसके साथ अपने जीवन को लोहा समझ के लगाओ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको जरूर सोने की कीमत दिलवाएगा। क्योंकि ये जो देखने में अच्छा नहीं लगता, स्वयं मूलम प्रवेद दर्शनम, अच्छा कहां लगता है आदमी को? अच्छा लगता किसी क्लब में चला जाए, किसी टाकीज में चला जाए, वहां बहुत अच्छा लग जाता है उसको। पर वो जितना भी अच्छा है वो सोने की तरह है, वहां से आपको कीमत कभी मिल सकती। कितने भी बढ़िया होटल में चले जाओ, कितने भी बढ़िया क्लब में चले जाओ, कितने भी बढ़िया डांस पार्टी में चले जाओ, कितने भी बढ़िया कहीं भी जाओ, वहां आपको कीमत नहीं मिल सकती है। हजारों साल निकाल दो उनकी संगति में पर कीमत नहीं मिलेगी। सत्संग का स्वरूप भले ही सुंदर न हो, पर उसकी संगति में आ जाओगे तो तुम सोना बन जाओगे। क्यों? सत्संग पारसमणि की तरह होता है, कथा पारसमणि की तरह होती है, मंत्र पारसमणि की तरह होता है, शब्द पारसमणि की तरह होता है। कल्पना करो, ज्ञानी लोग तो यहां तक कहते हैं कि शब्द ऐसा होता है कि बंदूक की गोली तो कई लग जाए छाती में तो भी आदमी बच सकता है, पर एक शब्द अगर लग जाए तो आदमी कभी बच सकता नहीं। शब्द इतना पावरफुल होता है, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। मम्मी अपने बच्चे को कुछ कहे तो बच्चे को समझ में नहीं आती उसकी बात, क्योंकि वो शब्द दे रही है कि वो नहीं जानता कि ये पत्थर के समान जड़ हैं, इनकी सुंदरता भले ही नहीं है पर इनकी संगति में आने के बाद मेरी सुंदरता बन जाएगी। पारस बिल्कुल सुंदर नहीं होता है बंधुओं, पर पारस की संगति बेहद सुंदर होती है। आप कल्पना करें, पारस कभी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखने की कोशिश करो। पारस हमेशा कैंपा कोला होता है, यानी महरून कलर का होता है पारस। हाँ, कल्पना करते जाइए, महरून कलर के पारस के साथ रहने पर हम कैसे कलर के हो जाते हैं? स्वर्णमयी स्वेदानमेदम, हमारा जीवन स्वर्णमय हो जाता है। और आप में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सोना नहीं बनना चाहता? सब सोना बनना चाहते हैं, पर सोना बनिए, पर सोने की जो खुद की कीमत है वो अनमिंद अहंकार कीमत है। अपने आप को सोना बनाना है, अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी बात में, विचार में, व्यवहार में ताकत लानी है। आपको कोई समझे, आपको कोई स्वीकार करे, आपके कहने से जीवन का परिवर्तन हो, उसके लिए आपको पारस संगति करनी है। और पारस संगति क्या होती है? रामायण में तुलसीदास महाराज भी अपनी बुद्धि का लेखन करते हैं। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार से पारस के साथ में लोहा रहकर सोना बनता है, वैसे ही सत्संग में आकर के हम सोने बनते हैं, गुरु के पास जाकर हम सोना बनते हैं। और श्रुति मेद श्रवणम तदो वेदम चित्तानम आत्मभूता आत्म साक्षातम प्रवेदाम अनुसरणम आत्मानम। 3 बार आत्मा शब्द आया है इस मंत्र में, 3 बार आया है, और 3 बार में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में आत्मा रहती है, इसीलिए 3 बार शब्द आया है। आत्मा को तीनों कालों में निर्लेप करने वाला अगर कोई है, आत्मा को इन संसार के बंधनों से मुक्त करने वाला अगर कोई है, आत्मा को कर्म फल से मुक्त करने वाला अगर कोई है, और हमें प्रपंच से अगर मुक्त करने वाला कोई है, तो फिर एक शब्द ही है, एक ज्ञान ही है, एक सत्संग ही है, एक सत्पुरुष ही है जो हमें निर्लेप कर सकता है प्रपंच से और इस धोखे भरी माया से, जिसे समझे नहीं समझ सकते, प्रपंच समझ में नहीं आ सकता। कल्पना करिए प्रपंच कैसे समझ में आएगा? अच्छा बताओ, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे आंखें अच्छी नहीं लगती हों अपनी? एक भी व्यक्ति आप में से खड़ा होकर कहे कि मैं तो अपनी आंखें फोड़ना चाहता हूं, कोई कहो मैं कान फोड़ना चाहता हूं, कोई कहो मैं जीभ काटना चाहता हूं, कोई कह डालो कि मैं दांत उखाड़ के फेंकना चाहता हूं, कोई कहो ऐसी बात है।
देखिए प्रपंच क्या होता है मैं वो बताना चाहता हूं। बेटा बेटी ये वो ये सब प्रपंच में कुछ नहीं है। ये प्रपंच में नहीं आता है। प्रपंच सबसे बड़ा जो दुखदाई है, जो कभी किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता है, वो प्रपंच है आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब प्रपंच में आता है। कल्पना करते चले जाओ, आप अगर आंख से अंधे पैदा हो जाएं तो मैं कह रहा हूं आपके मन में वासना कभी नहीं आएगी। क्यों? वासना कब आती है? वासना आती है रूप से, और जब आंखों में रूप ही नहीं है तो वासना कहां से आएगी? माया कहां से आएगी? प्रपंच कहां से आएगा? फिर आपके अंदर वासना नहीं आएगी तो विषय नहीं आएगा, विषय नहीं आएगा तो काम नहीं आएगा, और काम नहीं आएगा तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो हम निरालेप रहेंगे। कान फोड़ लीजिए, सास चाहे कितनी भी गाली देने वाली मिल जाए फिर भी कौशल्या लगेगी, क्योंकि हम तो बहरे